मैं अमीर नहीं हूँ, बहुत कुछ समझदार भी नहीं हूँ, पर मैं पहले दर्जे का मांसाहारी हूँ। मैं रोज़ जंगल को जाता हूँ और एक आधा हिरन को मार लाता हूँ। यही मेरा रोज़मर्रा का काम है। मेरे घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। मुझे कोई फिक्र भी नहीं है। इस सबसे हर रोज़ मैं शिकार के पीछे पड़ा रहता हूँ। मुझे शिकार का बड़ा भारी शौक़ है, यहाँ तक कि मैं उसके सामने अपने माँ बाप पुत्र और प्यारे प्राणों की को भी कोई चीज़ नहीं समझता। आप लोग मेरे कहने को अगर झूठ समझते हैं तो आप एक दिन के शिकार का मेरा वृतांत सुन लीजिए। उस वृतांत को सुनकर मुझे भरोसा है कि आप यह अनुमान कर सकेंगे कि मुझे शिकार ज़्यादा प्यारा है कि अपना प्राण। अच्छा, अब उस वृतांत को सुनिए। मेरे यहाँ आदमियों की कमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो शिकार को जाते वक्त एक की जगह कई आदमी ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत कुछ ऐसी पड़ गई है कि चोर की तरह अकेले जाना ही मुझे अच्छा लगता है। शिकार के हाथ लग जाने पर मुझे उनकी इतनी ही खुशी होती है जितनी कि चोर को सामान माल मिल जाने से होती है। एक दिन की बात सुनिए। गर्मी का मौसम था। पल पल पर गर्मी बढ़ती जाती थी और आप आदमी पानी पानी चिल्लाकर अपने गले को और भी ज़्यादा सुखाते जाते हैं। ऐसे वक्त में मेरे गांव के कुछ आदमी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि गांव के पास का तालाब करीब करीब बिल्कुल सूख गया है। बीच में थोड़ा सा पानी रह गया है। वही पानी पीकर हम लोग किसी तरह से अपने प्राण को बचाते हैं। पर कई दिनों से रात के वक्त एक बहुत बड़ा जंगली सूअर वहाँ पर आता है। उस कुंड से पानी भी पीता है और उसमें लौटकर बड़े ही पानी को कीचड़ कर देता है। इस वजह से पानी हम लोगों के पीने के लायक नहीं रह जाता। आप इसका कुछ बंदोबस्त कीजिए। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं एक शौकीन शिकारी हूँ और निशाना भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि आज चांदनी रात है, इसीलिए आज ही मैं इस सूअर का शिकार लेना चाहता हूँ। तुम अभी जाकर तालाब के पास पेड़ पर एक मचान बना दो। वे तो यह चाहते ही थे। उन्होंने फौरन ही एक मचान मेरे लिए तैयार कर दिया। रात हुई 8 बज गए। मैंने खाने को खाया, अपनी मामूली शिकारी पोशाक पहनी, बंदूक हाथ में उठाई और एक भाला, एक पेश कब्ज भी हाथ में लिया। इस तरह साज सामान से दुरुस्त होकर मैं उस तालाब की तरफ रवाना हुआ। तालाब के पास पेड़ पर मचान को देखकर मैं खुशी से फूल उठा। भाले को मैंने उस मचान के ठीक नीचे गाड़ दिया और चढ़कर उसके ऊपर आसन जमाकर बैठ गया। वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला था, मगर मैं बड़ा निडर हूँ। मुझे जरा भी डर न लगा। वायु मंद मंद चल रही थी। उसने नींद को झटपट मेरी आँखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
मगर मैं उसके काबू में आने वाला आदमी नहीं, इसीलिए उस बेचारी को मुझसे 2 गज दूर ही खड़ा रहना पड़ा। इतने में कुछ दूर तक मुझे आहट मालूम हुई। मैं समझ गया कि यहाँ महाराज की सवारी आ गई। मेरा यह अनुमान ठीक निकला। तालाब के पास एक गुफा थी, वहीं पर वह सूअर आकर कंदमूल खोद खोद कर खाने लगा। मैंने अपनी बंदूक संभाली और इस आँख में लगा कि वह सूअर वहाँ से जरा और आगे बढ़े तो मैं उसे गोली मार कर निशाना बनाऊं। इतने में एक और अजीब घटना हुई। जिस पेड़ पर मैं था उस पर एक बड़ा ही भयानक चढ़ा सांप काला था। वह धीरे धीरे मेरे मचान की तरफ बढ़ा और मेरे ऊपर चढ़ आया। मैं कांप उठा। मैंने समझा कि मेरी मौत आ गई, मगर मैं चिल्लाया नहीं और न उस सांप को अपने शरीर से अलग फेंक देने की मैंने कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगा या इस सांप को पकड़ कर जमीन में फेंकूंगा तो आवाज़ सुनकर वह सूअर भाग जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे मैंने ऊपर मुझे अपने प्राण उतने प्यारे नहीं जितना कि मुझे शिकार प्यारा है। मैं पत्थर का हो गया। जरा भी अपने आसन को मैंने नहीं हिलाया। वह सांप पीठ से मेरे कंधे पर आया और कंधे से पेट की तरफ नीचे उतरकर उसने अपना फन मेरे पैर के अंगूठे और उसके पास की अंगुली के बीच में डाला। अब मुझसे ना रहा गया। वहाँ पर मैंने उसके सिर को एक मजबूती के साथ दबाया कि वह सांप एक ही मिनट में फटक कर वहीं मर गया। मेरे शिकार का पहला कांड यहाँ पर खत्म हो गया। सूअर राजा अब तक उस गुफा के पास खोद में लगे थे कि तालाब के पास पानी पीने के लिए एक भयानक भालू आ गया। अगर मैं चाहता तो उसे वहीं पर मार गिराता, मगर सूअर के भाग जाने के डर से मैंने ऐसा करना सही नहीं समझा। जानबूझकर आलू महाराज पानी पीकर तालाब के पास खड़े खड़े दम लेने लगे। इतने में एक बहुत बड़ा शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर बहुत प्यासा था, इसीलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वह आ रहा था। रीछ राज की नज़र तो ही शेर पर पड़ी, त्यों ही आप पर क्वार के महीने की सी जूड़ी चढ़ आई। आपको उस वक्त और कुछ न सूझा। आप कांपते हुए उसी पेड़ पर चढ़े जिस पर मैं बैठा हुआ था। मेरे मचान के नीचे ही एक डाल थी, उसी पर वह आकर खड़ा हो गया और एक दूसरी डाली को अपने अगले पैरों से उसने खूब मजबूती से पकड़ लिया। डर भी बुरा होता है। उस वक्त मारे डर के वह रीछ इतने ज़ोर से कांपता था कि वह उतना पेड़ भी हिल रहा था। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मेरा बदन पसीने पसीने हो गया। मुझ पर खौफ गालिब हो गया। मैंने कहा कि अगर मैं शोर करूँगा या कुछ भी हाथ पैर हिलाऊंगा तो यह रीछ फौरन ही मुझ पर हमला करेगा। इसीलिए साहस करके मैं वहीं पर जमा हुआ बैठा रहा। शेर तालाब के पास पहुंचकर उसने अच्छी तरह पानी पिया। वह किनारे पर बैठ गया और अपनी
मूछें सुधारने और धीरे धीरे गुर्राने लगा। शेर मेरे मचान के बिल्कुल ही सामने था। यह हालात देखकर उस पर वार करने के लिए मैंने अपनी बंदूक संभाली। इस बीच वह सुअर गुफा की तरफ से चला और तालाब के पास आया। सुअर था कि हाथी ऊंचाई में वह कोई 6 फुट था। उसके 2 दांत हाथी के दांतों के समान बाहर निकले हुए थे। वे इतने बड़े और मजबूत थे कि 3-4 फुट के घेरे के तने वाले पेड़ को भी एक ही आघात में गिरा सकता था। उसे देखकर यह शंका होती थी कि कहीं प्रत्यक्ष दूसरे वरहाराज तो नहीं है, अवतार ले आए हो। आपने शायद सुना होगा कि बड़े बड़े जंगली सुअर शेर से नहीं डरते। सुअर के पैने पैने प्रकाशमान दांतों को देखकर शेर को सुअर पर हमला करने का साहस नहीं हो सकता। सुअर को सामने आता देख मैंने शिकारी जोश ने जोर पकड़ा। उस भयानक अवस्था में भी मैंने कंधे पर बंदूक रखी और सुअर को लक्ष्य करके गोली छोड़ दी। एकदम दन की आवाज़ हुई। सुअर को गोली लगी, मगर उसने समझा कि सामने बैठे हुए गुर्राने वाले शेर ने मुझ पर यह चोट की है। बस एकदम वह शेर पर टूट पड़ा। दोनों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार वनराज को सुअर राज की कराल ढालों का चबैना हो जाना पड़ा। इधर मेरी गोली के आघात से वरहाराज भी स्वर्गलोक को सिधारे। यहाँ पर मेरे शिकार का दूसरा ही कांड समाप्त हुआ। आपसे मैं कह चुका हूँ कि मैं घर से ले आया था और मचान के नीचे ही उसे मैंने सीधा खड़ा कर दिया था। जो ही मेरे बंदूक से गोली छूटी और दन से आवाज़ हुई, त्यों ही नीचे डाल पर बैठे हुए रीछ ने समझा कि वह उसी पर छोड़ी गई है। इससे मारे डर के उसके हाथ से वह ढाल जो उसने हाथों से पकड़ रखी थी महज छूट गई। रीछ डाल से नीचे गिरा, मगर जमीन पर पहुंचने से पहले ही मेरा भाला उसकी छाती को पार कर गया। जरा देर में उस रीछ का भी काम तमाम हो गया और उसके साथ मेरे शिकार का यह तीसरा कांड भी तमाम हुआ। इस बहादुरी के लिए आप चाहे मुझे शाबाशी दें, चाहे मेरी स्वर्ण पदक दिलाएं, मगर अब मैं कभी बंदूक हाथ से ना उठाऊंगा। मैंने शिकार करना एकदम छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जान को फिर इतने बड़े जोखिम में डाल दूं।